अगर आपके घर में भी सब लौकी खाने से आनाकानी करते हैं तो इस तरीके से बनाइए लौकी का पराठा। बच्चे बड़े सब मांग मांग कर खाएंगे। बहुत ही सॉफ्ट बनते हैं, बहुत ही टेस्टी बनते हैं। आप बच्चों के लंच बॉक्स में भी इसे डाल सकती हैं। तो चलिए मिलकर बनाते हैं बहुत ही टेस्टी लौकी के पराठे। तो यहाँ मैंने एक लौकी ले लिया है, तो हमें इतनी लौकी नहीं चाहिए, तो इसे हम आधा कट कर लेते हैं। लौकी जो है वो कच्ची होनी चाहिए, उसमें बीज नहीं होने चाहिए। तो इसे सबसे पहले हम पील कर लेते हैं और उसके बाद हम इसे ग्रेट करेंगे। बच्चे जो हैं अक्सर लौकी खाने में आनाकानी करते हैं, तो अगर आप इस तरीके से उन्हें पराठे बनाकर देंगे तो बच्चों को पता ही नहीं चलेगा कि आपने इसमें लौकी डाला है। हम इसे ग्रेटर के छोटे वाले होल से ग्रेट कर लेंगे। हमें इसके बारीक लच्छे चाहिए। इस तरह से हमें लौकी को पूरा ग्रेट कर लेना है। अब इस पराठे को चटपटा बनाने के लिए हम इसमें डालेंगे कुछ मसाले। तो यहाँ मैंने डाल दिया है इसमें 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/4 टीस्पून काश्मीरी लाल मिर्च ऐड करेंगे, हाफ टी स्पून धनिए का पाउडर है और साथ ही हाफ टी स्पून मैंने इसमें जीरे का पाउडर डाला है। थोड़ी सी कसूरी मेथी हाथों से क्रश करके डाल दिया है। टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें नमक डाल देंगे। साथ ही मैंने इसमें हाफ टी स्पून चाट मसाला डाला है। चाट मसाला की जगह आप अमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं। थोड़ी सी हींग डाली है और मिर्च और अदरक को मैंने क्रश करके इसमें डाल दिया है। अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेना है। ये पराठे हेल्दी होने के साथ साथ बहुत टेस्टी भी लगते हैं। तो इसे मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। अब इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून बेसन और साथ ही से खस्ता बनाने के लिए हम डाल देते हैं 1 टेबल स्पून ऑयल। आप ऑयल की जगह घी भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसमें आटा मिक्स करेंगे। तो आटा जो है हमें एक बार में ही पूरा नहीं मिक्स करना है, इसमें थोड़ा थोड़ा करके हम आटा डालेंगे। तो यहाँ मैंने मल्टीग्रेन आटा लिया है, जिससे ये पराठे जो है वो और भी हेल्दी हो जाते हैं। तो यहाँ मैंने अभी आधा बोल ही इसमें आटा डाला है और इसे अच्छी तरह से हमें मिक्स करेंगे। हमें इसमें कोई भी पानी ऐड नहीं करना है। लौकी से जो पानी रिलीज हुआ है उसी से हमें अपने आटा को लगाना है। आटा जो हमारा होगा ना तो बहुत ज़्यादा गीला होगा और ना ही बहुत ज़्यादा सख्त होगा। जैसे हम रोटी का आटा लगाते हैं बिल्कुल उसी तरह का हमें आटा लगाना है। तो यहाँ मैंने और थोड़ा सा इसमें आटा डाल दिया है और अच्छी तरह से इसे हम मिक्स कर लेंगे, जब तक कि हमें जो रोटी वाले आटे की कंसिस्टेंसी ना आ जाए तब तक इसमें हमें थोड़ा थोड़ा करके आटा मिक्स करना है। तो आप देख सकते हैं हमने यहाँ 2 बोल आटा डाला था और हमारी जो डो है बिल्कुल तैयार है। ऊपर से मैंने थोड़ा सा इसमें ऑयल और डाल दिया है और अच्छी तरह से इसे एक बार मसल के इसे हम तुरंत, इसको हमें बहुत देर तक रखना नहीं है क्योंकि इसमें हमने लौकी डाला है। तो लौकी जो है वो पानी रिलीज करते रहती है। तो क्या करना है, हम इसकी लोई बना लेंगे और लोई बना के इसे हमें बेल लेना है। बेलने के बाद आप इसके झटपट पराठे भी बना लें, क्योंकि इसे ज़्यादा देर तक आप रखेंगे तो ये फिर से गीले हो जाएंगे, तो इसे फिर बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ मैंने एक लोई ले ली है और इसमें थोड़ा सा हम सूखा आटा लगा लेंगे और इसे बेल लेंगे। तो बेलने में इसे कोई भी दिक्कत नहीं आती है। आप थोड़ा थोड़ा आटा इसमें लगाते जाएं और इसे बेलते जाएं। इसे हम थोड़ा पतला ही बनाएंगे। इसके पतले पराठे जो होते हैं वो बहुत अच्छे लगते हैं खाने में और ये बहुत ही सॉफ्ट बनते हैं। तो इस तरह से मैंने इसे बेल लिया है। इसकी आप देख सकते हैं थिकनेस कितनी है। चलिए इसी तरह हमें सारे अपने रोटियों को बेल लेना है। यहाँ तवा भी अच्छी तरह से गर्म हो गया था, तो गर्म तवे में ही इसे हम रोटी को डालेंगे और पहले अच्छी तरह से इसे हम प्रेस करते हुए दोनों तरफ से सेक लेना है। जब ये दोनों तरफ से अच्छी तरह से सिक जाए उसके बाद ही इसमें हम ऑयल डालेंगे। तो आप देख सकते हैं किनारों को भी अच्छी तरह से प्रेस करके मैंने इस तरह से इसमें अच्छी तरह से इसे कुक कर लिया है। तो ये अच्छी तरह से कुक हो गए हैं। तो अब हम इसमें ऑयल या घी आप जो भी प्रेफर करें वो डाल सकते हैं और इसे अच्छी तरह से दोनों ओर से हमें सेक लेना है। अगर आप कहीं सफ़र पे जा रहे हो तो भी आप इसे बना के रख सकते हैं, ये बहुत ही सॉफ्ट बने रहते हैं। तो यहाँ मैंने इसे अच्छी तरह से दोनों ओर से सेक लिया है। आप देख सकते हैं ये फूल भी गए हैं, बहुत अच्छी तरह से कुक हो गए हैं। इसका कलर भी आप देख सकते हैं, इसमें अच्छा गोल्डन कलर आ गया है। तो इसी तरह से हमें अपने सारे पराठों को सेक लेना है। तो यहाँ मैंने सारे पराठे सेक लिए हैं दोस्तों। तो चलिए इसे सर्व करते हैं। आप इसे सब्जी या फिर आप इसे चटनी या अचार के साथ भी सर्व कर सकते हैं, बहुत ही बढ़िया लगती है। और बच्चे क्या बड़ों को भी पता नहीं चलता है कि इसमें हमने लौकी डाला है। आप देख सकते हैं कितने सॉफ्ट बने हैं। तो
आप इस रेसिपी को तो दोस्तों एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। आपको ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके मुझे ज़रूर फिर बताएं। मिलूंगी एक नए रेसिपी के साथ। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस टाइम।